नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गन्स इज सेल वॉल। ओके, ये पार्ट है सेल का, जो एक लेयर होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। ओके, आपको दिख रही होगी फिगर पे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसको। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड सम फंगी। हमें देखने को किस में मिलती है? सिर्फ प्लांट सेल में हमें देखने को मिलती है और कुछ फंगस में हमें देखने को मिलती है। ओके, रिजिड कवरिंग आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक रिजिड कवरिंग है किससे? आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे एक रिजिड कवरिंग जो है वो है सेल वॉल। ओके, नॉन लिविंग होती है, रिजिड एंड फुल्ली परमिएबल। कैसे होती है? रिजिड होती है और फुल्ली परमिएबल होती है। कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। लेयर ऑफ सेल वॉल को डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल कितने लेयर से मिलकर बनता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, उसको देखते हैं। प्राइमरी सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, ठीक है। एक यंग प्लांट सेल की जो वॉल होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म होती है। ओके, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। क्या कैपेबल होती है, किसकी कैपेसिटी रखती है? ग्रोथ होने की कैपेसिटी रखती है। कंपोज्ड ऑफ लूज नेटवर्क ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। किससे कंपोज हुई है? माइक्रोफाइब्रिल से कंपोज हुई है। लूज नेटवर्क में जो आपको दिख रहा होगा फिगर में, ठीक है, अलग अलग जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो काफ़ी लूज अरेंज हैं, ठीक है। ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। ये घटने लगती है, कम होने लगती है जब सेल मैच्योर होने लगती है। ओके, प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं। फॉर्म्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। किसकी तरह फॉर्म होती है? सेल मेम्ब्रेन की तरह फॉर्म होती है। लोकेटेड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। कहाँ पे लोकेटेड होती है? प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में लोकेटेड होती है। ये फिगर में आपको शो कर रखा है। ये रेड लाइन प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, प्राइमरी वॉल। और ये जो इनर वाली लाइन है ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। और जो ये ब्लू से शो कर रखा है मैंने आपको यहाँ पे, ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, सेकेंडरी वॉल। ओके, सेकेंडरी वॉल थिकर एंड हार्डर, काफी थिक होती है और हार्डर होती है। कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। किससे फॉर्म हुई होती है? सेलुलोज और लिग्निन से ये फॉर्म हुई होती है सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, अब बात करते हैं अनदर पार्ट की, मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला कौन सा पार्ट है? देखिए, लेयर बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के बीच में जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मिडिल लेमेला पार्ट, ठीक है। आपको फिगर में शो हो रखा है मिडिल लेमेला पार्ट, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। किससे फॉर्म हुआ रहता है ये पार्ट? कैल्शियम पैक्टेट से फॉर्म हुआ रहता है। बाइंड एडजेसेंट सेल टुगेदर। दो सेल जो आपस में पास होते हैं, ठीक है, उनको बाइंड करता जोड़ता है। कौन सा पार्ट? मिडिल लेमेला, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा भी आपका मिडिल लेमेला और सेल वॉल से ही लिंक रखता है। देखिए कौन सा पार्ट है? टाइनी होल्स थ्रू सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला और सेल वॉल से छोटे से होल, टाइनी होल्स निकलते हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। दो सेल जो क्लोजली रिलेटेड होता है, आपस में पास होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से कनेक्टेड करता है। फंक्शन क्या है सेल वॉल की बात करते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा आपको फिगर में शो हो रखे हैं, देखिए, ठीक है। ये जो पोर है, ये दो सेल हैं और ये जो पोर है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। फंक्शन ऑफ सेल की बात करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है किसी प्लांट को। प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल को ब्रस्ट होने से प्रिवेंट करता, बचाता है किसी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो क्या है? सॉल्यूट क्या है? कम है, और जो वाटर है वो ज़्यादा है। अगर वाटर ज़्यादा होगा तो सेल के अंदर की तरफ को क्या होगा? साइटोप्लाज्म की तरफ को वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो सेल को ब्रस्ट होने से क्या करता है? सेल वॉल बचाती है, प्रिवेंट करती है। हेल्प टू कनेक्ट नेबरिंग सेल्स। किसी भी सेल नेबरिंग सेल से कनेक्ट कराने का काम भी सेल वॉल करती है। ओके, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी एंड इन्वेंशन। कोई भी अगर घटना होती है, कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है सेल्स में, ठीक है, या फिर बॉडी के टिश्यूज़ में, तो वहाँ पे भी उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है कौन? सेल वॉल, किसी भी सेल को। ओके, तो ये था सेल वॉल। नाउ नेक्स्ट ऑर्गन इज मेन ऑर्गन ऑफ सेल इज न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के डिस्कस करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस देखते हैं। स्पाइरिकल एंड ओवल स्ट्रक्चर नियर सेंटर ऑफ सेल। सेल के सेंटर पे स्पाइरिकल एंड ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। आपको फिगर से आप समझ सकते हैं।
न्यूक्लियस। ओके, एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। किस में ये हमें देखने को मिलता है? इसके शेप और साइज में हमें वैरायटी देखने को मिलती है अलग अलग सेल के हिसाब से। ओके, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर की बात करें इसको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन। ओके, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? आपको फिगर में दिख रहा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। ओके, जो ये सराउंडेड स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ पे न्यूक्लियर इनवेलप भी लिखा है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, जो न्यूक्लियस को सराउंड करे रहती है ऐसी लेयर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इनवेलप। डबल लेयर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को डबल लेयर कवर कर रहती है। ओके, स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसको बोलते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, ये लोकेटेड होती है। सेपरेट मटेरियल इनसाइड न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये सेपरेट करती है, अलग अलग करती है किसको? जो साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म को, और इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करती है? सेपरेट करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इनवेलप। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर है। ये इनका फंक्शन क्या होता है देखते हैं। पोर्स ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल टू या फिर फ्रॉम आउटसाइड। ओके, ये जो ये पोर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इन पोर से क्या होता है? मटेरियल का ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, या फिर न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म की तरफ को मटेरियल का क्या होता है? ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, किसकी कहाँ से? न्यूक्लियर पोर से। ओके, बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है देखिए, फ्लूइड इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसा फ्लूइडी लिक्विडी सब्सटेंस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। टर्म एज कैरियोलिम्फ, क्या बोलते हैं सर? कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये फ्लूइडी सब्सटेंस है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, सपोर्ट क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलस, क्या सपोर्ट, किसको सपोर्ट करता है? क्रोमोसोम को, अंदर जो क्रोमोसोम है उनको, और न्यूक्लियोलस को सपोर्ट करता है। एक्ट एज अ साइट फॉर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, ये एक साइट प्रोवाइड कराता है किसके लिए? डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए वहां पे साइट प्रोवाइड कराता है कौन? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, फ्लूइडी सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस क्या देखिए, स्ट्रक्चर इम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे इम्बेडेड है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आपको फिगर में दिख रहा होगा न्यूक्लियोलस। ठीक है, जो ओवल राउंड शेप का जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, किससे फॉर्म हुआ है? प्रोटीन एंड आरएनए से फॉर्म हुआ है। राइबोसोम फॉर्मेशन टेक प्लेस हेयर, राइबोसोम फॉर्मेशन जो होती है वो न्यूक्लियोलस में ही फॉर्म होती है। ठीक है, टेक प्लेस यहीं पे होती है। मे बी वन एंड मैनी इन नंबर पर न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूक्लियस में एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन आपको फिगर में दिख रहा होगा, क्रोमेटिन क्या है? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये है क्रोमेटिड। ओके, आपस में जो ये कॉइल्ड हुए हैं। ओके, ये क्या है? क्रोमेटिन है। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये क्या है? क्रोमेटिन है। डीएनए, यहाँ देखिए आप क्या क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जो क्रोमेटिन होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एग्जिस्ट ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज ऑफ सेल। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? क्रोमेटिन कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जब जो सेल होती है वो रेस्टिंग स्टेज में होती है। ओके, अब ये स्टेज क्या है हम आने वाले कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो टाइप के हमें क्रोमेटिन वहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक है आपका हेट्रोक्रोमेटिन हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे। यूक्रोमेटिन क्या है? लूज फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, जहाँ पे जो ये आपको यूक्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहाँ पे आपको जो क्रोमोसोम है वो लूज फॉर्म में अरेंज हुए हैं। ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, जहाँ पे क्रोमेटिन है वो जो
काफ़ी कंडेंस्ड फॉर्म में अरेंज हुए हैं, ठीक है। रेगुलेट क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को ये रेगुलेट करते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। ओके, बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, न्यूक्लियस के सिग्निफिकेंस की। न्यूक्लियस का सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर है किसका, सेल का, जहाँ से पूरे सेल को कंट्रोल किया जाता है। हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। एंड डिटरमाइनिंग सेल्स कैरेक्टर्स, ठीक है, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं हम इससे, सेल के कैरेक्टरिस्टिक को हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस था न्यूक्लियस का। ओके, अब हम यहाँ पे देख, ये था होल न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं वो भी डिस्कस कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है क्रोमेटिन, ओके, वो आगे, ये तो क्रोमेटिन हमें सिर्फ रेस्टिंग फेज में देखने को मिलता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम में फॉर्म होते हैं जब सेल जो होती है वो एक्टिव फॉर्म में होती है। ओके, अब बात करते हैं क्रोमोसोम के।